जहां सपने लालच के कंधे पर सवार हुए और जुर्म का शॉर्टकट लेने चल पड़े। ध्यान से देख लेना और हमेशा की तरह चारों पेटियों का पासवर्ड सेम ही है। क्या तुझे पता है 3 करोड़ थे उस वैन में? कितने की लूट हुई है वो बताइए। 75 लाख हैं, लेकिन बाकी के 2.25 करोड़। बेशुमार पैसा है लोगों के पास, न जाने कहां से आता है इतना पैसा। ये लोग जो चाहिए जब चाहिए खरीद सकते हैं, बस चाहने की देर है। साल भर हो गया तुझे काम करते हुए उनके पास, बोल ना उनको तनख्वाह बढ़ाने को। किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। देखते हैं आज का केस। कितना पैसा है सबके पास, ऐशो आराम की जिंदगी है। खर्चते टाइम सोचते ही नहीं, उल्टा खर्चने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तू भी सोच सती, अगर अपन की लाइफ भी ऐसी हो तो कैश होगा तो ऐश होगी। अबे चाय चढ़ गई क्या तुझे? हा? देख, पैसे कमाने ना तो मेहनत कर। दौलत की तिजोरी सिर्फ मेहनत की चाबी से खुलती है। चौथी जमात में पढ़ा था ये सब पुरानी बात है भाई। आज के जमाने में अगर मास्टर चाबी हो ना तो हर ताला खुल जाता है, समझे? लेकिन है ना, हराम की कमाई कभी हजम नहीं होती। और वैसे भी मैं ठहरा बीवी बच्चों वाला, जिम्मेदारी है। मेरा तो एक ही हिसाब है, पसीना बहाओ और पैसे कमाओ। सही कहा भाई। तो साला अपन का पसीना भी मिनरल वाटर से सस्ता है, तो क्या फर्क पड़ता है? सही है, सही है। नाविद मियाँ, हम कर भी क्या सकते हैं यार? जो तनख्वाह मिलती है गुजारा तो उसी में करना पड़ेगा ना। प्याज मियाँ, गुजारे के चक्कर में ये जिंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा यार। जिंदगी सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए थोड़ी ना है भाई। सपने सपने कब पूरे होंगे? सपने साला जिंदगी भर खड़े पैर ड्यूटी करने के बाद नींद को भी कहाँ याद रहता है सपने देखने का। सही कहा यार, ड्यूटी पर सो नहीं सकते और ड्यूटी के बाद सपने नहीं देख सकते। इसीलिए अपन की तकदीर अंगड़ाई लेकर सो गई। अबे नावेद, बात को सीधा सीधा बोलना, इतना गोल गोल घुमा के क्यों बोल रहा है? क्योंकि शायर मियाँ, दुनिया गोल है, घूमती रहती है। बस एक साला अपन ही है जो ये ईमानदारी का झंडा गाड़कर बैठे हैं एक जगह। हम भी घूमते हैं ना, और इस फूटी हुई तकदीर को भी घुमाते हैं। कैसे? ड्राइवर साहब, उसके लिए आपको गरीबी की सड़क से उतरकर बस एक यू टर्न लेना। अबे नावेद, जहाँ से तू यू टर्न लेने की बात कर रहा है ना, वहाँ एक बड़ा सा नो यू टर्न का बोर्ड लगा है। देखा है, ले यू टर्न लेने के लिए सिग्नल तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा यू टर्न। लालच का लावा सर से पांव तक उमड़ रहा था। अंजाम का डर किसी को रोक रहा था तो कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी कीमत पर अपने हालात से यू टर्न लेना चाहते थे। आखिर यही हुआ। एक प्लान बना, जोखिम से भरा। प्लान था दिन दहाड़े एक डकैती को अंजाम देने का। हाँ चलो जल्दी, लेट हो रहा है, जल्दी करो। चलो वैन खड़ी है बाहर, जल्दी। संभाल के, देर हो रही है, चलो चलो। सतीश, दरवाजा खोल।
सतीश, ध्यान से देखो पासवर्ड, और हमेशा की तरह चारों ट्रंक्स का पासवर्ड सेम ही है। दिमाग में छप गया सर। जाओ। बैंक से अलग अलग एटीएम सेंटर्स में पैसा पहुंचाने के लिए निकली वैन लगभग 3 घंटों के बाद एक सड़क के किनारे पर खड़ी थी। वैन का ड्राइवर और 2 अटेंडेंट्स नींद में थे और चौथा सिक्योरिटी गार्ड नावेद बशीर गायब था। सतीश, सतीश, फयाज, फयाज, यू टर्न लेने के लिए सिग्नल तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बात कर रहा है साहिर? कुछ समझ में नहीं आ रहा कुलकर्णी साहब। सतीश और फयाज दोनों बेहोश पड़े हैं और 3 पेटियां खुली पड़ी हैं और तीनों खाली हैं। एक पेटी वैसे की वैसी है। ये सब हुआ कैसे? कुलकर्णी साहब मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तू रुक, सोचने दे मुझे, मैं तुझे वापस फोन करता हूँ।
क्या सिक्योरिटी का सो रही थी? क्या बोल रहा है तू? मुझे भी ज्यादा पता नहीं है सर, लेकिन साहिर ने जो कुछ भी बताया मैंने बता दिया आपको। उसकी भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर वो सतीश और फयाज को हॉस्पिटल लेके गए। पता नहीं है नावेद बशीर कहाँ मर गया। कुलकर्णी, तुझे पता है 3 करोड़ थे उस वैन में। जानता हूँ सर। साहिर ने बताया कि 4 में से 3 ट्रंक के ताले टूटे हुए थे और कैश गायब था। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है सर। पुलिस कंप्लेंट तो मैं करूंगा तुम्हारी एजेंसी के खिलाफ, छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सारा सिक्योरिटी का फॉल्ट है। और वो चौथा ट्रंक, वो तो लॉक्ड है ना, उसकी हिफाजत कौन करेगा हॉस्पिटल में? तू करेगा क्या? मुझे बता, वैन लेकर कौन से हॉस्पिटल गए वो लोग? साहब, मैं ही जानता हूं मैं कैसे यहां तक गाड़ी चला कर आया हूं। साहब, बहुत चक्कर आ रहा है साहब। देखो, ये पुलिस केस है, जब तक केस फाइल नहीं हो जाता हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर रमेश पटवर्धन, क्राइम ब्रांच। हेलो। इसके सेफगार्ड से हमें फोन आया था। गाड़ी तुम ही चला रहे थे? जी, मैं ही वैन चला रहा था। साहिर इमामी मेरा नाम है। ये लोग बहुत देर से बेहोश पड़े, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, अब ये केस हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। इन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करिए। एग्जैक्टली क्या हुआ था बताओ। साहिर, ये सब कैसे हुआ? आप कौन? मैं पंकज मिश्रा, कॉमन ट्रस्ट बैंक कांदिवली ब्रांच का मैनेजर। महेश कुलकर्णी, एसके सेफगार्ड एजेंसी का मैनेजर। मिश्रा जी, आप मेरे टीम के साथ नीचे जाइए और वैन चेक कीजिए, कितने की लूट हुई है वो बताइए। मागे चला चला मागे। टोटल ट्रंक्स में कितने रुपए थे? कुल मिला के 3 करोड़ थे। चारों ट्रंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एक ट्रंक में 75 लाख। मतलब 2.25 करोड़। जी। आपके पास ताले का कोड तो होगा? जी है। वैसे लॉक तोड़ा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक बारी खोल के देख लेते हैं। पहले दस्ताने पहन लीजिए। साहिर, शुरू से पूरी बात बताना। बैंक से कितने बजे निकले, कहाँ रुके थे, सब कुछ। 9:30 बजे। हाँ, 9:30 बजे करीब हम लोग बैंक से निकले। लिंक रोड पकड़ लिया। अब कांदीवली क्रॉस किया होगा तो नावेद ने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं। सतीश भाई, राज भाई। हाँ हाँ मियाँ। भाई 10 बजने को है। वो वैसे ही आगे टोल नाके पर दिमाग खराब करने वाला ट्रैफिक मिलेगा भाई। चाय भाई यहीं पी ले क्या? थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, पी लेते हैं। हाँ, क्या कहते हो साहिर मियाँ? लो भाई, पियो गर्मा गर्म चाय। लो भाई। तेज भाई, भर दूं? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ साहिर मियाँ। चाय पी और चाय पी के मैंने फिर से वैन स्टार्ट कर ली। टोल नाका क्रॉस करने में कोई 15-20 मिनट लगे होंगे साहब। तब इसके बाद अचानक से एकदम सर भारी होने लगा, एकदम चक्कर सा आने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी चलाता रहा साहब। आगे वो काशी मेरा जहाँ अपना शिवाजी का पुतला है साहब, वहाँ से साहब मैंने लेफ्ट लिया साहब।
इसके बाद साहब वो मीरा भाईंदर वाला जो साहब रेलवे ब्रिज है, सब वहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद सर जोर जोर से घूमने लगा। नींद इतनी आ रही थी कि सड़क पर नजर नहीं रख पा रहा था। यार नावेद, एकदम चक्कर सा आ रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है घूम रहा है। क्या नावेद तभी होश में था? मुझे खुद का होश नहीं था, आंखें खुल नहीं रही थी, सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी। एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा ले, आराम कर ले, फिर चलते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और साइड में मैंने वैन लगा दी। स्टीयरिंग पे से सर रख के ऐसे बैठा, पता नहीं कब आंख लग गई, और जब आंख खुली तो देखा 12 बज गए थे। बाजू में देखा तो नावेद नहीं था, पीछे जाके देखा तो सतीश और फयाज दोनों सोए पड़े थे, पेटियों के ताले टूटे पड़े थे, पैसे गायब थे। मैं घबरा गया, मैंने कुलकर्णी साहब को फ़ोन किया और उनके कहने पर यहाँ तक गाड़ी लेकर आ गया। सर ये तो 75 लाख हैं, लेकिन बाकी के 2.25 करोड़। आप फिक्र मत कीजिए, हम जांच कर रहे हैं। सर, नावेद की राइफल भी वैन में नहीं थी। लगता साथ ले गया होगा। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड में से किसी को होश आया? जी नहीं, दोनों को अभी तक होश नहीं आया, लेकिन हमने टेस्ट के लिए दोनों के ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं। और साहिर का? अर्जेंट स्ट्रेचर लाओ, पेशेंट को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना है। कुल मिलाकर 2.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड नावेद बशीर अपनी राइफल समेत गायब था। वैन ड्राइवर साहिर और 2 अटेंडेंट्स फयाज और सतीश, इन तीनों साथियों को नावेद ने बातों बातों में अपने इरादों का संकेत दिया था। यू टर्न लेने के लिए सिग्नल तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या वो तीनों नावेद की बातों में छिपे इशारे को समझ गए थे और लालच के इस लुभावने जाल से किनारा कर लिया था, या फिर ये उन चारों की मिलीभगत थी? सर, कब से थर्मस नहीं मिले गाड़ी में। ब्लड रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि चाय में क्या मिलाया था। सर, बैंक मैनेजर मिश्रा का कहना है कि ट्रंक्स के लॉक खोलने का कोड सिर्फ सतीश के पास था। सर, अगर सतीश इन्वॉल्व होता तो लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद ये तीनों इन्वॉल्व नहीं थे नावेद के प्लान में। ये किसी एक आदमी के बस का काम नहीं है। 3 मजबूत ट्रंक्स खोलने के लिए औजार भी लगे होंगे और किसी की मदद भी। दिन दहाड़े बीच रास्ते में इतने कम समय में इतना सारा कैश कहीं और ट्रांसफर करना ना, प्लान टीम वर्क के बिना ये मुमकिन ही नहीं। सर, तुम्हें मांगितलं होतं ना नावेद का जॉइनिंग फॉर्म, ऑफिस से मंगवा लिया मैंने। नावेद की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में फैक्स कर दो। रेलवे पुलिस, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट बॉर्डर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो और उनसे ये जरूर कहना कि नावेद के पास राइफल है। सर, नावेद का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कॉल रिकॉर्ड निकालो और फोन सर्विलेंस पे डाल दो। रेसिडेंशियल एड्रेस सायन का है। नावेद बशीर की फोटो फैक्स की है। हाईवे के हर एक चेक पोस्ट को अलर्ट रहने को कहो। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी मॉनिटर करो। शहर छोड़कर जाना नहीं चाहिए नावेद। उसके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, उसके पास एक राइफल भी है। नावेद बशीर कहाँ है? वो अब हमारे साथ नहीं रहता सर। तो कहाँ रहता है? 1 साल पहले ही हमने उसे घर से निकाल दिया। तब से उसने ना हमारी कोई खोज खबर ली, ना हमने उसकी। ऐसा क्या कारनामा कर दिया था उसने जो आपने उसे घर से निकाल दिया? पता नहीं साहब, कहाँ से चोरी चकारी की आदत पड़ गई थी उसको। हर 2-3 महीने में पुलिस वाले उसकी तलाश में यहाँ आ जाते थे। कई बार तो जमानत भी करवानी पड़ी उसकी, हमेशा इसी उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन इस जिल्लत भरी जिंदगी को तौबा कर देगा, सुधर जाएगा वो। पर ऐसा हुआ नहीं साहब। जिस दिन उम्मीद खत्म हो गई, हमने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। वो जहाँ नौकरी करता था वहाँ के फॉर्म से हमें उसका एक नंबर मिला है। आपके पास उसका कोई दूसरा नंबर है? हमारे पास तो उसका ये नंबर भी नहीं है साहब। सुरेश, ये नावेद बशीर हिस्ट्री शीटर मालूम होता है। एक काम करो, मुंबई के हर पुलिस स्टेशन से बात करो, खासकर सायन पुलिस स्टेशन। इस नावेद बशीर का सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाओ। सतीश और फयाज के ब्लड सैंपल से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले हैं। ड्रग बहुत ही हैवी था, इसलिए तो अभी तक उसका असर खत्म नहीं हो रहा है। क्या साहिर को भी नींद की गोलियां खिलाई थी? हाँ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, कह सकते हैं कि ना के बराबर। इसलिए तो वो वैन ड्राइव करके यहाँ तक आ गया। तीनों को होश कब तक आएगा? सतीश और फयाज को अभी भी पूरी तरह होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, साहिर बिल्कुल ठीक है, उसे अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है,
कुछ ही घंटों में उसे डिस्चार्ज दे सकते हैं। मेरे परमिशन के बगैर आप किसी को भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे। पहले हम क्वेश्चनिंग करेंगे। हो सकता है हमारे क्वेश्चनिंग के बाद इन तीनों को दोबारा एडमिट करने की जरूरत पड़े। हाँ मिश्रा जी। सर, आज सुबह का ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था मैं, सोचा कोई क्लू मिल जाए। कुछ मिला? साहिर की ये बात तो सच है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि नावेद सुबह जब बैंक में आया तब उसके हाथ में थर्मस था और उसने चाय भी बैंक की कैंटीन से ही बनवाई थी। साहब, नावेद भाई सुबह ने हमारे पास आया, मैंने थर्मस दियो, बोले 10 कप चाय भरने को, मैं भर दियो साहब। पर सच कह रहे हो, चाय में कोई गड़बड़ी को नहीं। ऑफिसर सगड़ा लोग चाय पिया, मैं खुद भी चाय पियो साहब। नावेद भाई? तेरे इस नावेद भाई को चाय में कुछ मिलाते वक्त देखा तूने? पता को नहीं साहब, मैं को नहीं देखो। ठीक है, जा सकता है तू, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। नमस्ते साहब। सर, नावेद के फोन रिकॉर्ड्स। कुछ पता चला? ये नावेद एक पुराना चावल है, कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। सिम कार्ड भी कुछ ही दिन पहले खरीदा गया था और बहुत ही कम कॉल किया। सर, ये नावेद बशीर एक हिस्ट्री शीटर है। लगभग 7 चोरी के केसेस चल रहे हैं इस पर और पिछले 3 सालों में लूट के कई मामलों में जेल भी जा चुका है। अजीब बात, जिसके ऊपर चोरी के इतने सारे केसेस दर्ज है, उसके हाथ में राइफल देके उसे कैश की सिक्योरिटी पे रख दिया। ये सिक्योरिटी एजेंसीज बैकग्राउंड चेक नहीं करती है क्या? कुलकर्णी साहब, डकैती तो एक न एक दिन होनी ही थी। चोर से खजाने की चौकीदारी जो करवा रहे थे तुम, इतने बड़े कैश की जिम्मेदारी और लोडेड हथियार जिसे देते हो, उनका बैकग्राउंड नहीं चेक करते तुम लोग? सर, मान्य है कि चूक जाली है, लेकिन हमारे लाइन में आदमी लोगों की बहुत शॉर्टेज है सर। मुंह मांगा पैसा देने के बाद भी हमें अच्छे आदमी नहीं मिलते। इधर उधर से आदमी लोग जुगाड़ करने पड़ते हैं और उसमें भी अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाए तो परवड़ता नहीं सर। फालतू कारण ना बैंक वाल्यांना द्या, मला नका सांगू। ज्वाइनिंग फॉर्म भरा कर लेते हो, डिटेल्स वेरीफाई नहीं करते क्या? नावेद ने अपने फॉर्म में लिखा है कि उसकी फैमिली हिमाचल प्रदेश में रहती है। झूठ बोल रहा है वो। उसने लोकल एड्रेस सायन का लिखा है। कुलकर्णी साहब, कम से कम इस एड्रेस को वेरीफाई करते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। जब हम लोग उसके घर पे गए तो उसके बाप ने क्या कहा पता है? नावेद के गलत हरकतों की वजह से उसने उसे घर से निकाल दिया है। 7 रॉबरी केस में इन्वॉल्व है ये नावेद, और आपने उसे लोडेड गन के साथ कैश डिलीवरी का काम दे दिया। 2.25 करोड़ की लूट हुई है। बहुत जवाब देने पड़ेंगे कुलकर्णी साहब। साहिर इमामी, सतीश जगताप और फयाज अख्तर, इन तीनों का भी बैकग्राउंड आपने चेक नहीं किया होगा। मुझे इन तीनों के डिटेल्स अभी के अभी चाहिए। अब आपका काम भी हम ही करेंगे कुलकर्णी साहब। साहब, अब कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? पूछताछ करने के लिए। साहब, मुझे जो पता था वो सब मैंने बता दिया साहब। साहब, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ साहब। घर जाके साहब आराम करना साहब। आराम तो तू पुलिस स्टेशन में जाके भी करेगा। हम लोग इतने भी बुरे नहीं है। चल तू। सर, सतीश जगताप, फयाज अख्तर और साहिर इमामी तीनों की फैमिली से पूछताछ की। आस पड़ोस में ही पूछा। सीधे साधे परिवार के लोग हैं सर। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, सबके रिकॉर्ड्स क्लियर हैं। हो सकता है तीनों में से कोई इस लूट से अपना रिकॉर्ड बिगाड़ना चाहता। ये तीनों पिछले 6 महीने से नावेद के साथ काम कर रहे थे। जुर्म का वायरस बहुत तेजी से फैलता है नितिन। एक गंदी मछली पूरे तालाब को ना सही, पर किसी एक को तो खराब कर ही सकती है। सर, आपको साहिर पे शक है? हाँ, इस मछली को कम दाना देकर तालाब में इसलिए छोड़ा गया है ताकि ये गलत इंफॉर्मेशन देकर हमें गुमराह कर सके। ले चाय ले। नहीं साहब, बहुत थक गया हूँ। अब घर जाके आराम करूँगा। आराम कर लेना रे, पहले ये चाय तो पी। टेंशन मत ले, ये पुलिस वालों की चाय है। ये होश में लाती है, बेहोश नहीं करती। तुम चारों ने
एक ही थर्मस से चाय पी थी ना? जी जी सर। तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि सतीश और फैयाज दिन भर सोए रहे और तुम तुरंत गाड़ी चलाने लग गए? ब्लड टेस्ट में भी उनके खून में काफी मात्रा में नींद की गोलियां मिली और तुम्हारे ना के बराबर। ये कैसे हुआ? क्या क्या पता साहब? तुम्हारी इस नौटंकी में सतीश और फैयाज भी शामिल थे या तेरे अकेले की नीयत बिकाऊ थी जो नावेद ने खरीद ली थी? साहब आप ये क्या बोल रहे हो साहब? साहब नावेद के इरादे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। देख बेटा, झूठ के गाड़ी को ब्रेक लगा दे तू। चल बोल, कितने लोग इन्वॉल्व थे? प्लान किसका था? और ये नावेद पैसे लेकर कहाँ गया? साहब आप ये क्या बोल रहे हो साहब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना तो उसे धक्का मारना पड़ता है, और मैंने धक्का मारना शुरू किया ना तो तू गाड़ी चलाना दूर की बात, चलना भी भूल जाएगा। बोल। कसम से कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। जल्दी मुंह खोल दे वरना उल्टा लटका के चाय पिलाऊंगा। चाय मुंह से अंदर जाएगी और नाक से बाहर आएगी, वो भी खून के साथ। बोल। लूट का मास्टरमाइंड लूट की रकम समेत फरार था, लेकिन षड्यंत्र की इस इमारत में एक दरार पड़ चुकी थी। लूट के प्लान को किस तरह से अमल में लाया गया था, इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी पुलिस जान चुकी थी। लूट की वारदात के महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने यह जानकारी हासिल कर ली थी। सर प्लान नावेद का था सर। सिग्नल तो तोड़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा यूटर्न। नावेद कहीं तो बैंक के पैसे लूटने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। तेरी मेरी सोच बहुत मिलती है। देख, रोज करोड़ों रुपए पेटियों में भर के आते, एक पैसा देखने तक को नसीब नहीं होता। भाई मैं तो कहता हूं मौका देखकर मारते हैं चौका, एक बार लूटें, साला जिंदगी भर किसी एटीएम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, और ये सतीश और फयाज मानेंगे? को मैं संभाल लूंगा, तू तैयार है? क्या सतीश और फयाज की नीयत भी खराब हो गई थी तुम्हारी तरह? पता नहीं साहब, नावेद ने ऐसा कुछ बोला नहीं। उसने मुझसे एक आदमी के बंदोबस्त करने के लिए कहा था जो मेरा हिस्सा लेके जाए। मतलब इस प्लान में नावेद, तुम और तुम्हारा एक आदमी, तीन ही लोग शामिल थे? नहीं साहब, नावेद के साथ में 2 बंदे और थे। क्या वो लोग भी वैन में थे? नहीं साहब, दूसरी गाड़ी में। पूरे रास्ते वो गाड़ी तुम्हारे पीछे आ रही थी? जी साहब। तेरा हिस्सा लेने कौन आया था? विमल यादव मेरा दोस्त है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। विमल यार, कुछ दिनों में गांव से मेरा कुछ सामान आने वाला है, तो स्टेशन से तो मैं उसे उठा के ले आऊँगा, लेकिन सारा दिन अपने साथ ड्यूटी में लेके नहीं चल सकता ना। तो तुम एक काम करना कि आ जाना, मुझसे ले लेना, और 2-3 दिन अपने पास रखना, और जैसे मैं फ्री होऊंगा ना मैं तुमसे आकर ले जाऊँगा। ठीक है, आ जाएंगे। कब आना होगा? सोमवार को, 23 तारीख है ना, उसी दिन। तुम एक पक्का वक्त बता दो। यार पक्का टाइम तो नहीं बता सकता हूँ, तुम वही करीब 11 बजे के आसपास आ जाओ। मतलब वैन लूटने के बाद विमल यादव तेरा हिस्सा लेके निकल गया। नींद की गोलियां कहाँ से मिली तुम लोगों को? नावेद को नींद की प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर की पर्ची थी उसके पास। चाय का क्या चक्कर है रे? जो सतीश और फयाज को चढ़ी और तुम दोनों को नहीं? लो भाई। मजा आ गया भाई चाय पी के। इन दोनों की विकेट तो गिर गई, चल अब अपन स्कोर करते हैं।
सब कुछ लाए ना? हैं? हथौड़ी वगैरह वायर सब? ले भाई, तकदीर का पहला ताला तो खुल गया। बाकी हम तोड़ दे भाई। चलो। तेरा दोस्त नहीं आया बे? हाँ बस यार आता ही होगा। बैग रेडी रखना, माल लेकर फौरन निकलना होगा ऐसे। मैंने अपनी वैन की सीट के नीचे एक बैग छुपा के रखा था। आबिद और इमरान ने पेटियों के ताले तोड़ने शुरू कर दिए। साहिर, साहिर, साहिर। संभाल देख, नजर सुनो यार, आप जल्दी करो। हाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है। हाँ एक ताला और तोड़ना बाकी है यार। ए अभी बस रहने दे, इतना काफी है अपन सबके लिए। हाँ भाई, नावेद एकदम बरोबर बोला। चलो चलते हैं, नहीं तो मालूम गिरा ज्यादा अंडों के लालच में हम लोग हल्ला लोग भाई। बस 2 ही मिनट तो बाकी है यार। ए अबिद, कहा ना, बस कर अब। चलो यहाँ से। हाँ भाई, निकलो निकलो, चलो चल यार। साहिर पकड़, चलते हैं। खुदा हाफिज। 1 मिनट, ये तो बता मेरे को कितना दिया है? 25 लाख। पूरे 25 है भाई। तूने कब गिने? और तू ये कैसे बोल सकता है कि पूरे 25 हैं? अरे यार अपन को मालूम है, हर पेटी में 25 लाख थे। कुल मिलाकर तीनों पेटियों में कितने हुए? 75 हुए ना। उसमें से 1/3 हिस्सा मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि आगे पुलिस के सामने इसने ड्रामा करना है। बाकी भाई बचे हुए हम तीनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे। चलो। क्या एडजस्ट कर लेंगे बे? समझ के रखा है क्या? खतरा हम सब ने उठाया है, फिर इससे बड़ा हिस्सा क्यों मिल रहा है? गाड़ी का इंतजाम मैंने किया था, मुझे ये बंटवारा मंजूर नहीं है। तुम तीनों यहाँ से निकल लोगे, बचूंगा मैं पुलिस को संभालने के लिए यहाँ पर। इसे सबसे बड़े हिस्से पर मेरा हक बनता है। एक काम करते हैं, अपन सब लोग बैठकर यहाँ वक्त बर्बाद करते हैं, तब तक पुलिस भी आ जाएगी, उठाकर ले जाएगी जेल में, और वहाँ बैठकर करते रहना अपना बंटवारा। तो मुझको क्यों समझा रहा है? इनको समझाना। उससे बोलना यार। देख, हमारा प्लान कामयाब हुआ है यार, हाथ ही निकल चुका है यार। पूछ मत फंसाओ यार। ए भाई लोग मत करो ना, नावेद एकदम बरोबर बोला। चलो ना भाई, चल चल। अरे चल ना यार। क्या चल रहा है? चल अरे चल ना। चल भाई, कोई बात नहीं। अरे चल, कुछ भी बोल रहा है यार। साहिर, अब सब तुझ पर है। उनके सामने ऐसा ड्रामा करना, अब उनको जिंदगी भर ना पकड़ पाए। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ये ले, और हम जरा संभाल के। अरे तू तो ऐसे फिक्र कर रहा है जैसे ई में कोनो खजाना रखे हो। कुछ इबादत का सामान है ना, इसलिए थोड़ा ख्याल से रखना। फिक्र मत कर, हम है ना। बस आप
इतने हुआ था उस दिन। मतलब सतीश और फयाज इस प्लान में शामिल नहीं थे? मुझे पता नहीं है सब, वो सब नावेद कुछ बताता नहीं था, एकदम बंद मुट्ठी था। नावेद की मुट्ठी और मुंह तो हम खोलेंगे। तो सिर्फ इतना बता दे, ये नावेद मिलेगा कहाँ? साहब मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता। उसके साथ जो 2 लोग आए थे वो कौन थे? साहब उनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, नावेद ने एक बार उनका नाम बताया था, आबिद हैदर और इमरान सिद्दीकी। साहब वो उस दिन उसी के साथ चले गए थे। अब कहाँ गए, क्या किया, कुछ पता नहीं मुझे। तेरा जोड़ीदार विमल यादव कहाँ मिलेगा? विमल। जी साहब। क्राइम ब्रांच। वो बैग कहाँ जो साहिर ने तुझे दिया था? वो सर, सतीश और फैयाज को होश आ गया। बुलाओ उन्हें, यहाँ उनको और होश में लाते हैं। साहिर ने बोला कुछ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन मरम्मत चालू है, जल्दी कुछ बोलेगा। हाँ सुरेश, ओके सर, विमल से बैग बरामद कर लिया गया है, पूरे 25 लाख मिले। 2.25 करोड़ में से सिर्फ 25 लाख रुपए इस साहिर को मिले। मतलब इस नावेद ने साहिर को भी बेवकूफ बनाया, या फिर ये साहिर अभी भी हमें बेवकूफ बना रहा है? सर हो सकता है सतीश और फैयाज में भी हिस्सा बटा हो, और इन लोगों ने जानबूझकर इनकी गोलियों का हैवी डोज लिया हो, और इनका कोई साथी इनका हिस्सा लेकर भाग गया हो। बहुत सो लिया इन्होंने, लेकर अब ऐसी नींद हराम करते हैं ना कि जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे। विमल यादव, लूट के पैसों में से तुझे कितना हिस्सा मिलने वाला था? साहिर हमारा दोस्त है, इसलिए ओखरा की मदद किए थे। हमको नहीं पता था कि वो हमको चोरी का माल वो बैग में थमा रहा है। हम तो वो बैग अभी तक खोल कर भी नहीं देखे साहब। लेकिन हम तो तेरे शरीर का एक एक पुर्जा खोल देंगे, इसलिए बेहतर है सच बोलते। नावेद कहाँ है? बोल। साहब, नवेद नाम के किसी भी आदमी को हम नहीं जानते साहब। हमारा ये कांड से कोनो लेना देना नहीं है साहब। भगवान क्रिया, आप चाहो तो साहिर से पूछ लो, वो भी बता देगा। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। सतीश, फैयाज, अभी अभी हॉस्पिटल से लौटे हो। उम्मीद करता हूं दोबारा एडमिट होना पसंद नहीं करोगे तुम लोग। बोलो क्या कर रहे हैं? मैं हाथ चलाओ फिर जुबान खोलोगे, या तुम बोलो मैं चुपचाप सुनता हूं? मैं वैसे बहुत अहिंसावादी आदमी हूं। साहिर को पूछ लो। झूठ नहीं बोलूंगा साहब, नावेद मेरे पास आया था, बातों बातों में पैसे बनाने की भी बात कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ कांड चल रहा था साहब। हाँ साहब, मुझसे भी कहा था, दौलत ऐसो आराम की बात कर रहा था साहब। लेकिन साहब मैंने उसे कभी बढ़ावा नहीं दिया साहब। मैंने भी साहब, हम ऐसी ऊंची हरकत करने की कभी नहीं सोच सकते साहब। क्यों? जब साहिर कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं? दूध के धुले हो क्या? कपड़ों पे लगा दाग धुल सकता है साहब, पर जमीर पर लगा दाग नहीं जाता। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूं, उनकी जिंदगी खराब हो ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता साहब। ऐसा हमको भी चाहिए साहब, इसके लिए ईमान का सौदा कभी नहीं करेंगे। 8 साल से मुंबई में काम कर रहा हूँ साहब, और 6 साल से इस एजेंसी में हूँ। कितनी बैंक का पैसा लेकर गया हूँ, कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं साहब। इसलिए तो बैंक वालों ने हम दोनों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया है। कुछ तो भरोसा किया होगा ना साहब हम पर। लॉक का कोड मुझे पता था, अगर उनका मुझ पर विश्वास ही नहीं होता तो बैंक की जिम्मेदारी मुझे देती ही नहीं। सर एक मिनट, शायद मुकल्लम के लिए तैयार हो गया सर। अब की बार सिर्फ सच बोलना, वरना इस बार हमारी तरीके से चाय पिलाऊंगा मैं तुझे। साहब अमृतसर, नावेद बोल रहा था वो अमृतसर जाने वाला है। समझ में आया ना पूरा प्लान? देख, यहाँ पर तू अपना पूरा नाटक जमा लियो, तेरे पे कोई शक नहीं करे, और मैं इतने में निकल लूंगा अमृतसर। वहाँ अपन की पूरी सेटिंग है। साहब अमृतसर कैसे जाने वाला था, क्या करने वाला था, कहाँ रुकने वाला था, ये सब मुझको नहीं पता।
क्या बोल रहा था भी ये खजूर? गलती कर ली साले को लेकर। कौन बोला क्या वो? कहता है आधा हिस्सा चाहिए उसको। आबिद क्या हुआ? अरे कुछ बोल तुझे। आबिद, तूने 75 में से 25 उस साहिर को दे दिए, तो खैरात बांट रहे क्या? अरे आबिद मियाँ, भड़क क्यों रहा है? ठंड रख और मेरी बात सुन। ओ साहिर को चूना लगाया, हर पेटी में 25 नहीं 75 लाख थे, तो तीनों पेटियों को मिलाकर कितने हो गए? 2.25 करोड़। क्या हुआ? उड़ गए ना? साहिर को कितने दिए? 25। बाकी बचे हुए हम तीनों में बटेंगे। हम तीनों को मेरे भाई 65 लाख से ऊपर मिलेंगे। तो खुश है ना? हो ना खुश। अब मुझे 65 लाख नहीं चाहिए, मुझे पूरे 1 करोड़ चाहिए। और बाकी के जो बचते हैं वो तू और इमरान आपस में बांट लो। तुझे अच्छे से मालूम है कि सारा प्लान मेरा था, फिर भी मैं हम तीनों में बराबर का बांट रहा हूँ। उसके बाद भी बना दिखा रहा है तुम। गाड़ी का इंतजाम मैंने किया था, ताला भी मैंने खोला था। कल को अगर वो गाड़ी का मालिक पकड़ा गया तो नाम किसका आएगा? मेरा आएगा ना। हो सकता है कि मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़े, उसके लिए पैसे लगते हैं। खतरा मुझसे ज़्यादा है तो हिस्सा भी मेरा ही ज़्यादा होगा। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, काम कर मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, वरना अभी जाके सब कुछ पुलिस को बता दूँ। उसके बाप का मालिक है। रुक, मैं अभी बात करके आता हूँ उससे। नहीं बैठना, बैठ। झगड़ा करने का क्या फायदा? वो तो देख, 1 करोड़ मारते हैं साले के मुंह में, 50 तो मिलेंगे ना हमें। इधर क्या कोई गेम चालू है जो तू बच्चन हो गया और लोगों को करोड़पति बनाएगा? मेरी शादी में आया तू साला, इतनी देर तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम लोग मेरे सर पे चढ़ोगे। देख, मेरे को भी ऐसे ही गुस्सा आ रहा है उस पर जैसे तुझे आ रहा है, लेकिन करूँ क्या? फंसा देगा हमें, पुलिस को सब कुछ बोल देगा, जेल में सड़ते रहेंगे, मरेंगे। तो भाई एक काम करते हैं ना, उस साले को नींद का गोली देके ना इधर किधर स्टेशन पे उतार देते हैं। अरे छोड़ ना यार, जाने दे। देख, मैंने आगे की लॉटरी का सारा प्लान कर लिया है। अगली बार का हिस्सा तेरे और मेरे बीच में बटेगा बस। अब क्या करना है? अमृतसर से थोड़ा आगे मनेरकोट पड़ता है, वहाँ एक ATM है। मैंने उसकी सारी जानकारी निकाल ली। हर सोमवार के सोमवार वहाँ पैसा जमा होता है। इस बार वो पैसा हम उड़ाएंगे। सुरेश, अमृतसर पुलिस को नावेद की फोटो और डिटेल्स भेज देना। उनसे कहना मुंबई से अमृतसर आने वाली हर ट्रेन को चेक करें। नावेद और उसके साथियों को किसी भी हाल में हमें गिरफ्तार करना है। सर ये नावेद बहुत शातिर है। साहिर को उसने कहा कि हर ट्रंक में 25 लाख थे, जबकि थे 75 लाख। लेकिन इस झूठ में एक सच भी तो है कि हर ट्रंक में बराबर के पैसे थे और ये बात नावेद को पता थी। हो सकता है उसे पहले से ही पता हो कि हर ट्रंक में कितने पैसे हैं। लेकिन सर ये सारी डिटेल्स तो बैंक मैनेजर पंकज मिश्रा और कस्टोडियन सतीश के पास होती है। ये नावेद को कैसे पता चला? मतलब ऐसा कोई तो था जिसे ये बात पता थी कि वैन में टोटल कितने पैसे हैं। वो आदमी बैंक का भी हो सकता है या फिर सिक्योरिटी एजेंसी का। जी सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 25 लाख ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, बाकी भी जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। पुलिस कह रही थी कि वो जल्दी ही नावेद और उसके साथियों को पकड़ लेंगे। जी सर, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जी। नितिन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नावेद और उसके साथी जब तक हमारे हाथ नहीं लगते ना, तब तक इस खेल पर पर्दा नहीं गिरेगा।
मुंबई से अमृतसर आने वाली हर ट्रेन की चेकिंग हम कर रहे हैं, लेकिन नावेद बशीर अभी तक हाथ नहीं लगा। वैसे सर जी, आपकी इन्फॉर्मेशन तो पक्की है ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और छुप के बैठा हो। सोडी साहब, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत ठुकाई के बाद नावेद के साथ ही साहिर ने अपना मुंह खोला है। हमारी सर्चिंग तो चल ही रही है, जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं आपको फौरन खबर करूंगा। मेरे यहाँ कुछ लिखा है? कुछ लिखा है? तुझे क्या लगता है तू हमें दौड़ाएगा और हम दौड़ते रहेंगे? नहीं साहब, मैं सच कर रहा हूँ, नावेद ने कहा था अमृतसर। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे चाय पिलानी ही पड़ेगी। काले, गणपत को बोलना चाय लेकर आ, इसके पैर रस्सी से बांधकर यहाँ उल्टा लटका देना। नो एंट्री में यू टर्न मारने वालों का क्या हश्र होता है, इसे पता चलना ही चाहिए। नहीं साहब, बांध पैर। साहब माफ कर दो, साहब लटका उठ, साहब माफ कर दो, साहब। चलो, पहले से नौटंकी देख रहा हूं तेरे, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। अब भी वक्त है सच बोल दे, ये आखिरी मौका है, बाद में बहुत पछताएगा तू। नावेद ने मुझसे सच कहता है झूठ, मुझको नहीं पता, बाकी मैं सब सच कह रहा हूँ साहब। उसने मुझसे कहा था अमृतसर, खुदा कसम साहब अमृतसर। बेटा तू किसे बचा रहा है? नावेद को, जिसने तुझे बेवकूफ बनाया? बेवकूफ? हर ट्रंक में 75 लाख रुपए थे और तुझे सिर्फ 25 लाख रुपए थे। नावेद 2 करोड़ लेके भाग गया है, अभी भी तू नावेद को बचाएगा? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता नावेद का है, वरना साहब मैं एकदम सच सच बता देता। सर, सुरेश आज सिक्योरिटी इंचार्ज कुलकर्णी से और मैं बैंक मैनेजर मिश्रा से मिलने जा रहा हूँ। गुड सर, मुझे लग रहा है ये साहिर शायद सच बोल रहा है। हो सकता है नावेद ने उसे अमृतसर जाने के बाद ऐसे ही गई हो, ताकि हम गलत दिशा में दौड़ते रहें और वो हमारे हाथ ना लगे। छोटी मोटी चोरियां करने वाला नावेद 2.25 करोड़ रुपए लूट कर फरार था। पंजाब पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों उसकी तलाश कर रही थी। उधर नावेद का हौसला बुलंद था। इस बार उसने अमृतसर के पास मनेरपुर के एक एटीएम को लूटने का प्लान बनाया था। क्या इस बार भी नावेद पुलिस को चकमा देने में कामयाब होने वाला था? इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में ले जाने के लिए पुलिस का यह जानना जरूरी था कि नावेद की अमृतसर जाने वाली बात में कितनी सच्चाई थी। नावेद करीब 1 साल तक पंजाब में था साहब। वहां पर वो अलग अलग जगहों पे काम किया करता था, कभी पटियाला, कभी लुधियाना, कभी अमृतसर। अमृतसर में कहाँ रहता था, कहाँ काम करता था? कहाँ काम करता था ये तो नहीं पता साहब, लेकिन रहता किसी गुरुद्वारे में था। सोडी साहब, ये नावेद पहले अमृतसर में काम करता था, तब वो किसी गुरुद्वारे में रहता था। अब ये फिर से अमृतसर आया है, तो हो सकता है कि वो उसी गुरुद्वारे में पनाह लेने की कोशिश करे। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल की कोई बात नहीं है सर। अमृतसर के सारे गुरुद्वारों में पूछताछ करेंगे। मैं अपने सारे खबरियों को काम पे लगा देता हूँ। इस नावेद ने अगर जेवर चोरी किए होते तो उसे बेचते वक्त पकड़े जाने के चांसेस थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। अंडरग्राउंड रहने के लिए उसके पास काफी सारा कैश है। समझ रहा हूँ सर। वो पहले अमृतसर आ चुका है, तो हो सकता है कि अपने पुराने पंटर को कांटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा। तो अमृतसर में जितने भी चोर उचक के छुपने की जगह है, आपके आदमी वहां तैनात कर दीजिए। आप टेंशन ना ले सर, मैं पूरा बंदोबस्त करूंगा। जानता हूँ सर, जब भी कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसी हरकत करता है तो सिक्योरिटी एजेंसी पे भी उंगलियां उठती हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि हम भी इसमें मिले हुए। क्या अभी मिले हुए हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं। इस केस की वजह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम बहुत खराब हुआ है और एज मैनेजर मेरा भी नाम खराब हुआ। अपना नाम बचाने के चक्कर में कहीं आपने नावेद को मोहरा तो नहीं बनाया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? इतने सालों से ये बिजनेस मैनेज करता हूँ और इससे भी बड़ी रकम कई बार सेफली एटीएम में डिपॉजिट करवाई है। ये नावेद का बैकग्राउंड चेक करने में गलती हो गई। गलती तो हुई आपसे? हाँ सर, और उसी वजह से हमारी एजेंसी का नाम भी बहुत खराब हुआ। बैंक ने केस करने की धमकी दी है। बाकी क्लाइंट्स हमारी सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं। ये नावेद का पकड़ा जाना हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है सर। बैंक से कब और कितना कैश ट्रांसफर होता है, उसकी सारी एंट्रीज एक रजिस्टर में होती है। ये काम मैं खुद करता हूँ और इसके बाद ये रजिस्टर कैश मैनेजर के पास जाता है। नावेद को कैसे पता चला उस दिन हर ट्रंक में कितना पैसा है? आपने मुझे बताया? मैं क्यों बताऊंगा सर? हाँ, मैंने सतीश को बताया था, क्योंकि एटीएम पहुंचने के बाद वो लॉक खोलकर वो सारा कैश उसे ही डिपॉजिट करना होता है। लेकिन नावेद को भी पता था कि ट्रंक में कितना पैसा है। वही तो था जिसने उसे ये बात बताई थी। आपके अलावा ये बात और कौन कौन जानता था? मुझे, कैश मैनेजर और कस्टोडियन। मतलब सतीश और फैयाज? जी। भाई, सिक्योरिटी चाचा के साथ सेटिंग है अपना? नहीं भी
तेरे को बोला था ना, इस बार हिस्सा 2 ही लोगों में बटेगा, तेरे और मेरे में। बोले तो एकदम सीधे घुस जाने का, फिल्मी स्टाइल के माफी। हाँ देख, वैसे भी हलवा है। और सुन, यहाँ दोपहर को कोई नहीं आता जाता, ये सब दुकानें बंद ही रहती, यूँ समझ ले कर्फ्यू लगा रहता है। लेकिन भाई को सेफ्टी तो मांगता है ना। रोटी चाचा को देख, राइफल है उसके पास, और भी कोई आया तो क्या करेगा तू? ये तो टेंशन मत ले, देख अपन पूरी तैयारी के साथ आएंगे। चचा समझा तो ठीक, नहीं तो चचा और मसीह दोनों को। और सुन, परसों सोमवार, उसी दिन बोलेंगे था, तब तक वो सामान का भी बंदोबस्त हो जाएगा। वैसे भी भाई मंडे अपन लोग के लिए बहुत लकी है। वो मुंबई बैंक का गाड़ी अपन लोग ने मंडे का तो लूटा था। जी साहब, मुझे पता था वैन में 3 करोड़ है। और ये बात तुमने नावेद को बताई? नहीं साहब, मैंने नहीं बताया साहब। मैंने भी कुछ नहीं बताया साहब। तुम दोनों होश में तो हो ना? जी साहब। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, पहले गोली खा के बेहोश हुए थे, इस बार मार खा के बेहोश हो जाओगे। हमारी सेहत के लिए ही बोल रहा हूँ, सच बोल दो। नावेद के साथ क्या डील हुई थी तुम्हारी? कोई डील नहीं हुई थी, सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने नावेद को कुछ नहीं बताया था साहब। और मैंने भी कुछ नहीं बताया साहब। लेकिन हाँ साहब, नावेद हमेशा सवाल पूछता रहता था मुझसे कि कब किधर कहाँ पैसा ट्रांसफ़र होता है। अरे बहुत होता है एक पेटी में। लेकिन तू क्या करे जानकर? खाना खाना, दिमाग क्यों खा रहा है? अपन तो जानकारी के लिए पूछ रहा था। अब देखो, मालूम तो होना चाहिए ना कि जिस गाड़ी की रिकॉली कर रहे हैं उसमें कितना माल और कितना नहीं। अरे कुछ फिक्स नहीं होता रे, पेट जैसा हिसाब है। देख, 2 रोटी की भूख हो तो 2 रोटी, 4 की भूख हो तो 4। मतलब समझा नहीं? जिस एटीएम से ज़्यादा विड्रॉ होता है ना, उसमें ज़्यादा भरना पड़ता है। मतलब अंदाजन एक एटीएम में कितना भरना पड़ता है? सोमवार को ज़्यादा भरना पड़ता है क्योंकि शनि रवि की छुट्टी में लोग ज़्यादा पैसे निकालते हैं, और त्यौहार में ज़्यादा भरना पड़ता है बस। अच्छा, मतलब कितना? 125 रुपये। नावेद ने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा बात टाल देता था। उसने भी जोर नहीं दिया तो मुझे शक नहीं हो कि ऐसा कुछ करेगा साहब। हो सकता है तुम लोग सच बोल रहे हो, और तुम्हारा साथी साहिर पहले एक मनगढ़ंत कहानी हमें सुना चुका है, इसलिए तुम्हारी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। वैन में बेहोश पड़े थे, अब धोखे से पड़े थे या अपनी मर्जी से, ये तो नावेद का बयान ही साबित कर सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अगर नावेद के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो। जो भी जानते थे सब बता दिया साहब। हाँ साहब, आप हमारा यकीन कीजिए साहब, नावेद से कोई लेना देना नहीं है हमारा साहब। कोई साल भर पहले की बात है। ये नावेद काम भी यहीं करता था और रहता भी यहीं था, पर ज़्यादा दिन टिकिया नहीं साहब जी। कुछ किया इसने? दिन दहाड़े मुंबई से डकैती करके भागा ही। अगर ये नावेद फिर से यहाँ है या आपको कोई भी खबर मिले तो हमें फ़ौरन बताइए। जी ज़रूर जी। पटवर्धन साहब, जिस गुरुद्वारे में नावेद रहता था उसका हमने पता लगा लिया, लेकिन नावेद की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। सोडी साहब, आप तलाश जारी रखिए। वैसे हमने राजस्थान और गुजरात पुलिस से भी बात की है, मुझे यकीन है कहीं ना कहीं से तो कोई खबर आ ही जाएगी। सर, नावेद का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। लूट होने के चंद घंटों में हमने पता लगा लिया था कि नावेद ने किस तरह प्लान को अंजाम दिया, और आज 3 दिन हो गए, केस वहीं का वही है। इस नावेद के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। पुलिस को बस इतनी ही जानकारी थी कि नावेद अमृतसर जाने वाला था, लेकिन अमृतसर में कहां यह नहीं पता था। यहां तक कि नावेद अमृतसर में है इस बात को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से श्योर नहीं थी। दूसरी ओर नावेद अमृतसर में ही था और अपने अगले शिकार पर घात लगाए बैठा था। 2 चाहिए। कितने राउंड वाली? मैगजीन वाली मिलेगी क्या? मिलेगी ना, पर एक का 15,000 लगेगा। हाँ ठीक है, चलेगा। कहाँ पहुँचाना है? कितना हुआ? 700 रुपये। एक हथौड़ा भी देना भाई। अच्छा सुन, कल गुरुनगर चलना पड़ेगा बंदूक के लेने, वहीं से मनेर को चलेंगे।
लेगा? पह लूंगा पूरे 30,000। पहले माल तो दिखा। लोडेड है, फुल मैगजीन है। नोट तो असली है ना? फिक्र मत कर, बैंक से निकाले हुए हैं। चल ठीक है। हाँ बोल उस्मान। एक टिप मिला था, 2 बंदे बंदूकें खरीदने आए थे। पीछे गया तो क्या पता चला मालूम? क्या? साहब वो जो 2 बंदे बंदूकें खरीदने आए थे ना, उनमें से एक वो कबूतर है जिसकी फोटो आपने दिखाई थी। नावेद बशीर? जी साहब वही है। एड्रेस 10 मिनट। मेरे सामने ही बैठे साहब, गुरुनगर हाईवे के पास ढाबा है उधर ही। और घर पे सब ठीक है ना? भाभी नजर रख उन पर, हम आ रहे हैं। साहब वो अभी भी ढाबे से निकले। पीछा कर उनका, मैं टीम लेके आ रहा हूँ और फोन पे टच में रहना। कहाँ है तू? बस में हो साहब, दोनों ने मनेरपुर का टिकट लिया। हम बाईपास पहुंच रहे हैं जहाँ से बस मनेरपुर के लिए टर्न लेगी। तुम मंदिर डेरा क्रॉस करोगे तब तक हम पहुंच जाएंगे। बलवन स्पीड बढ़ा, जल्दी से मंदिर डेरा पहुंचना। कहाँ पहुंचे? साहब मंडी डेरा अभी क्रॉस किया। कौन सी बस में हो? प्राइवेट है, सानी ट्रेवल्स की। आने दो, हम भी तैयार हैं। नावेद, पुलिस! किसी और को धरने आई होगी। यार क्या मालूम हम लोग को धरना आई हो तो? तेरा तो फोटो भी रहेगा ना इन लोग के पास। कितना बड़ा कांड किया था, बात तो सारे में फैल गई होगी ना। ये पनौती मत बन, चुप है। ये क्या हो रहा है भाई? कोई नहीं पाजी, चोर पुलिस खेल रहे हैं। तो एक और लूट की तैयारी हो रही थी।
फिक्र मत करो, तुम्हारे औजार बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारी मरम्मत के काम आएंगे। मुंबई के वैन से जो पैसा लूटा था, कहाँ है? सर पंजाब पुलिस ने नावेद से ये 99,23,000 रुपए रिकवर किए हैं। 25 लाख रुपए साहिर से मिले थे। सर नावेद और इमरान का कहना है उन्होंने 77,000 रुपए अपने एक साथी मनोहर को संभालने के लिए दिए थे, जो उदयपुर राजस्थान का रहने वाला है। मैंने राजस्थान पुलिस को उसकी डिटेल्स भेज दी हैं। और बाकी के 1 करोड़? सर उनका कहना है उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपने चौथे साथी आबिद खुर्शीद को दे दिए। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए इस नावेद मियाँ ने। चलो जरा हालचाल पूछ कर आते हैं इसका। साहब मुझे सच में नहीं मालूम आबिद कहाँ है साहब। वो तो अमृतसर आया नहीं हमारे साथ, रास्ते में उतर गया था साहब। वो तो सच में नहीं पता मुझे वो कहाँ है साहब। ऐशो आराम का बहुत शौक है ना तुझे? यार सारे ऐशो आराम मिलेंगे तुझे। एटीएम की तरह 24 घंटे हम भी सर्विस देते हैं। यहां गुजरा हर दिन जिंदगी भर याद रखेगा तू, और जब भी इन दिनों को याद करेगा ना, खून के आंसू रोएगा। जब तक ये आबिद का पता नहीं बताता ना, पेलते रहना इसे। सच में मुझको उसके बारे में कुछ नहीं पता साहब। उसके साथ तो हमारा झगड़ा हो गया था साहब, उसको हिस्सा देकर हम अलग हो गए थे साहब। सच कोई बात नहीं नावेद, जब तक आबिद नहीं मिलता उसके हिस्से का मार भी तू ही खा लेना। सिग्नल तोड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अब हड्डियां टूटेगी तेरी। नो यूटर्न के मोड़ पर यूटर्न मारने वालों को पता ही नहीं चलता कि कब वन वे में घुस जाते हैं, और उस वन वे का रास्ता सीधा जेल में आके खत्म होता है। वैसे जेल यात्रा तुम दोनों के लिए नई बात तो है नहीं। हाँ, इस बार ये जेल यात्रा थोड़ी लंबी भी होगी और तकलीफ भरी भी। बात तो आप नावेद के बयान से साबित हो गया कि सतीश और फयाज का इस रॉबरी में कोई हाथ नहीं था। साहिर के स्टेटमेंट से यह बात भी साफ हो गई कि उसके दोस्त सिक्योरिटी गार्ड विमल यादव को कोई अंदाजा नहीं था कि साहिर के दिए बैग में क्या था। सतीश, फयाज और विमल, इन तीनों को फौरन रिहा कर दिया गया। इस चोर मंडली का चौथा सदस्य आबिद खुर्शीद अब भी फरार है। पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। चोरी जरूरत पूरी करने के लिए की जाए या ख्वाहिशें, चोरी आखिरकार चोरी होती है। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो उसे दूसरे से छीन कर अपनी बना लेने की सोच ही चोरी की जड़ है, फिर वो चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी। इसलिए चोर भी छोटा या बड़ा नहीं होता। चोरी के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने का ख्याल एक भ्रम है और कुछ नहीं। किसी के दिमाग में कभी यह ख्याल भी आ सकता है कि सिर्फ एक बार चोरी करने के बाद वो इस गुनाह से हमेशा के लिए तौबा कर लेगा और आम जिंदगी जीने लगेगा। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ दिल का बहलावा है। हर पेशेवर अपराधी इसी सोच के साथ पहला गलत कदम उठाता है और फिर बुराई की चिकनी फिसलन पर गिरता चला जाता है। नावेद जो शायद गरीबी में पला होगा, माना कि जिंदगी आसान नहीं रही होगी उसके लिए, लेकिन ऐसे हालात से तो लाखों करोड़ों लोग गुजरते हैं। लेकिन वो सभी चोर या लुटेरे नहीं बनते, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से अपनी और अपनों की जिंदगी संवारते हैं। और ऐसी कई मिसालें हम सब ने अपने आसपास देखी हैं। चोरी और लूटपाट का शॉर्टकट लेकर नावेद की आगे बढ़ने की लालसा ने साहिर को भी अपनी चपेट में ले लिया। अब साहिर के माथे पर भी गुनहगार होने का बट्टा लग चुका है। दरअसल जब नावेद ने पहली बार अपने इरादों को साहिर के सामने जाहिर किया था, साहिर को उसी वक्त यू टर्न ले लेना चाहिए था और नावेद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, जैसा कि सतीश और फैयाज ने किया। वो दोनों नावेद की किसी भी लुभावनी बात से प्रभावित नहीं हुए और अपने उसूलों पर डटे रहे। ये एक डरावनी सच्चाई है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और ये समाज के हित में भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी और लूटपाट को अमीर बनने का जरिया बना लिया जाए, क्योंकि चोरी करके कोई अमीर नहीं बनता, सिर्फ मुजरिम बनता है। नावेद, इमरान और साहिर को आईपीसी की धारा 395 के तहत डकैती के लिए, धारा 34 के तहत एक ही मंशा से कार्य करने के लिए और धारा 328 के तहत अपराध के इरादे से जहर आदि के माध्यम से नुकसान पहुंचाने के चार्जेस लगाए गए हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।